नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है आपका एक तरह का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत क्वेरीज थी इस वीडियो को लेकर और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत पूछे जा रहे थे। तो जितने भी आपके डाउट्स है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए बीएम और एमबीए इन एग्री बिजनेस का जो आपका कोर्स है उसकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कोर्स कोड, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कैसे करें तैयारी, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा है CUT PG 2025 MA BM MBA इन एग्री बिजनेस कोर्स के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप एंड पैकेज। इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। स्कोप की बात करें ये कि इसमें आपको जॉब की गारंटी होती है। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है कि जॉब लगभग तय होता है कि मिल जाएगा, ठीक है? MSc में तो थोड़ा तय नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, फर्दर आप स्टडीज़ में और जा सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप MA BM और MBA कर लेते हो तो आपका कह सकते हैं कि श्योरिटी हो जाती है कि आपको जॉब मिल जाएगा। हालांकि मिलेगा जॉब वो आपको प्राइवेट कंपनी में ही, ठीक है, लेकिन आपको श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ आपको जॉब मिल जाएगा। पैकेज आपका डिपेंड करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो आपका रेपुटेशन है, किस कॉलेज से आप कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, वो पैकेज आपको उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोग बनारस में रहते हैं तो BHU की बात करें तो BHU में अच्छा खासा आपको पैकेज मिलता है। जिस ईयर मतलब मैं था, मेरे बैच के जो दोस्त लोग थे तो उसमें उनको उनके साथ में 14 से 15 भी हाईएस्ट गया था और मिनिमम 8 से 9 गया था, ठीक है, लाख पर एनम, ठीक है। और उसके नेक्स्ट ईयर जो हमारे जूनियर लोग थे उसमें 16 तक भी गया था हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि वो आपके कॉलेज के रेपुटेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी कंपनीज आती हैं और आपका पैकेज उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है। कम ज़्यादा जो भी आप कह सकते हैं तो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि ये है कि आपका पैकेज अच्छा खासा मिलेगा, ये मान के चलिए, और जॉब की श्योरिटी रहती है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा, बस वो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्ट्रीम वाले जो हैं एग्रीकल्चर के, जो अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। एक तो आपका BSc AG, ठीक है, BSc AG किए हैं, BSc ऑनर्स AG किए हैं, कोई मतलब नहीं है, आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने 4 साल की डिग्री मतलब BSc AG में 4 साल की डिग्री की है और इसके अलावा कोई और डिग्री है आपके पास, जैसे कि आपका BSc फॉरेस्ट्री किया है आपने, ठीक है, या BSc हॉर्टिकल्चर किया है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में किया है, BSc ऑनर्स आपने हॉर्टिकल्चर किया है, मतलब ऑनर्स और नॉन ऑनर्स का कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं है, आपने बस कंप्लीट डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने BSc बायोटेक्नोलॉजी से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, बीटेक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में BE किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने वेटनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री में BSc किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, और फूड टेक्नोलॉजी भी आपने किया है उसमें बीटेक किया है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको पता नहीं था कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छे से पता नहीं था तो, ठीक है, ताकि आप श्योर हो जाएं। और ये पूरी एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप मान के चलिए आप बॉटनी से हैं, जूलॉजी से हैं, अगर आपको लगता है कि क्या हम लोग भी एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल नहीं। जितना यहाँ पे लिखा गया है उतने लोग ही आप एलिजिबल हैं, इसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है, सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका जो मोड है एग्जाम का वो कौन सा है। तो ये आपका CBT मोड होता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम। टोटल क्वेश्चन बात करेंगे। हाँ, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो लैंग्वेज जो आपका होता है इसका बाईलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपका है, ठीक है, दोनों आपका इसमें आपका ऑप्शन रहेगा।
टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे, टोटल क्वेश्चन आपके कितने इसमें होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके 75 होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपका होता है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे। निगेटिव मार्क्स की बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे -1 है, ठीक है। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, मतलब कि अनअटेम्प्टेड यहाँ पे लिख सकते हैं। अनअटेम्प्टेड का कितना है, यहाँ पे 0 मार्क्स है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है लगभग जो भी आपके बाकी MSc का जो पैटर्न था लगभग वही पैटर्न सेम है। क्वेश्चन 75 ही पूछे जाएंगे। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, CBT मोड है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न है। अब हम बात करते हैं मेन जो आपका सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, कोर्स कोड देख लीजिए। कोर्स कोड से रिलेटेड दो चीज़ें यहाँ पे आपको डाउट में ला सकती हैं। एक कोर्स कोड आप देख रहे होंगे COQ P01, तो ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कोड है, ठीक है। और साथ में MBA इन एग्री बिजनेस का भी कोर्स कोड है, MBA इन एग्री बिजनेस, ठीक है। MBA इन एग्री बिजनेस का ये कोर्स कोड है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का है। लेकिन अगर जब यहाँ पे आप बात कर देते हैं कि MBA इन एग्री बिजनेस BHU, ठीक है, MABM की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ MBA इन एग्री बिजनेस BHU की। जब बात करते हैं तो वहाँ पे जो कोर्स कोड है वो बदल जाएगा। यानी कि जो BHU है अपने यहाँ MBA इन एग्री बिजनेस में जो एडमिशन लेता है बच्चों को, वो जनरल MBA के पेपर के बेसिस पे लेता है, तो उसका जो कोर्स कोड है COQ P12 है, ठीक है। ये जनरल MBA का जो पेपर होता है उसका कोर्स कोड है। और इसी के बेसिस पे अगर आपको BHU में MBA इन एग्री बिजनेस करना है तो आपको ये कोर्स कोड से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए आपका कोर्स कोड क्या है, COQ P01। अब इसमें हम सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है। अगर आप ध्यान से सिलेबस देखेंगे तो लगभग सिलेबस इसका आपका एग्रीकल्चर जो आपका MSc का सिलेबस है उससे मिलता जुलता है। जैसे कि एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सीड एंड सोइंग के बारे में पढ़ना है, टीलेज एंड टिल्स के बारे में पढ़ना है, क्रॉप डेंसिटी क्या होता है, ज्योमेट्री क्या है, क्रॉप न्यूट्रिशन क्या है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर सब आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल प्लांट वाटर का रिलेशनशिप क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है कि किस क्रॉप को कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्रोनॉमी में आते हैं। बेसिकली यूँ कहें कि आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो टॉपिक है उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस हो गया है। तो ये आपको MSc का जो सिलेबस है उसमें भी पढ़ना है, तो आप कह सकते हैं दोनों आपका एक जगह पढ़ेंगे तो दोनों आपको काम करेगा। वैसे हम बात करें वीड्स के बारे में, तो वीड साइंस का सिलेबस पूरा सेम टू सेम वही है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो अगर आपने MSc की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा वीड साइंस का भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में आपका जो जनरल एग्रीकल्चर का कुछ पोर्शन है, कुछ एग्रोनॉमी का पोर्शन है उसमें, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे कि आपका रबी एंड खरीफ क्रॉप्स वहाँ पे भी पढ़ेंगे। फार्मिंग सिस्टम क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या है, उसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ एडाप्टेशन क्या है, मतलब कह सकते हैं जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स एग्रीकल्चर के उसके बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल एंड इट्स स्कोप इंडिया में क्या है, ठीक है। ये सारे आपके प्रिसीजन एग्रीकल्चर है जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। कि हम लोग एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं वो प्रिसाइज वे में करें, जितना रिक्वायरमेंट है एक तरह से कहते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, ठीक है, उसके बेसिस में हम लोग इसको करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सिलेबस आपका पूरा का पूरा सेम है। इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स क्या है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, हेरिडिटरी आर्किटेक्चर, क्रोमोसोम क्रोमोनेटिक है, क्रोमोसोम मैट्रिक्स के बारे में, क्रोमोमेयर्स के बारे में है। मतलब कह सकते हैं कि पूरा आपका जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है जो आपको MSc में पढ़ना है वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। एक्स्ट्रा में आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी लगभग आपका MSc वाला ये सेम टू सेम। एक्स्ट्रा में जो आपको पढ़ना है मैं वो आपको बताता हूँ, ये है आपका क्रेडिट एनालिसिस। ये सिलेबस है जो आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है MSc के अलावा, जो MSc में पढ़ेंगे उससे आपको एक्स्ट्रा ये पढ़ना है, ठीक है। तो इस सिलेबस को आपको नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है।
और इसको देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्रेडिट एनालिसिस, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में बेसिकली आपका सॉइल साइंस का पार्ट होता है, जैसे कि सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन, कॉज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, किस तरीके से वाटर इरोजन होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी आपका सॉइल साइंस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है प्लांट प्रोपगेशन, हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन है, जिसमें कि आपको मेथड एंड प्रोपगेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ना है, सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। अब मैं देखिए हिंदी में नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी फ्रूट एंड प्लांट क्रॉप्स के पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट का जो पोर्शन है ये आपका एक्सटेंशन का हालांकि पार्ट है, तो ये आपको कह सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंशन में ये कवर हो जाएगा, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन है, वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल फिलोसफी ऑफ सीडी। सीडी का मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका रूरल डेवलपमेंट का जो सिलेबस है, ये जो पार्ट है आपका एक्सटेंशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीजेस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो यहाँ पे आपको प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है, पूरा प्लांट पैथोलॉजी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो आपका इसमें कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी का ये सिलेबस है, जो वहाँ पे पढ़ेंगे सब आपके यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, तो घबराने की आपको बात नहीं है कि आपको MA BM के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये अलग सिलेबस है उसका। ठीक है, बहुत बच्चों का डाउट था कि इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से पढ़ें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि MA BM में आपका सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ये रूरल लीडरशिप के बारे में है, ये आपका लीडरशिप का पोर्शन है, एक्सटेंशन में ही कवर हो जाएगा, कितने प्रकार के लीडर्स होते हैं, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, फंक्शंस क्या है, मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मिनरल न्यूट्रिशन है प्लांट के, ये आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी और कुछ पोर्शन है यहाँ पे आपका सॉइल साइंस में कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंडियन एक्जॉटिक ब्रीड, ये देखिए ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि MSc AG में ये आपका नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री आपका MSc AG में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल ब्रीड्स के बारे में पढ़ना है। कैटल है, बुफेलो है, सीप है, गोट है, स्वाइन है, पोल्ट्री है, और उनका इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, मतलब कि उसमें ब्रीडिंग वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, बस यही आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, जैसे कि केयर एंड मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें नहीं, आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए ब्रीड्स के बारे में, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। ठीक, यहाँ तक पूरा सिलेबस है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक्स्ट्रा में क्या है आपका, एक एनिमल हस्बेंड्री का कुछ पोर्शन है और क्रेडिट एनालिसिस है। बाकी लगभग आपका मान के चलिए कि सारा सिलेबस आपका MSc AG की तरह ही है, उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको सिलेबस को देखना है, किस तरह से पढ़ना है। बाकी अगर आप MSc AG की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मैं तो यही आपको राय दूंगा कि आप दोनों के लिए जब भी फॉर्म डालिएगा MSc AG भी अप्लाई कीजिएगा और MA BM भी अप्लाई कीजिएगा, दोनों फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा आप ही को होगा। बाकी अगर आपको एक बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में टाइम से आपका चाहते हैं कि कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और सारा सिलेबस आपका प्रिसाइज वे में आसानी से कंप्लीट हो जाए, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस हैं आपके, ये बैच है हमारा कर्तव्य बैच, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, PYQ आपके डीप एनालिसिस उनका होगा, बाईलिंगुअल होगा। ठीक है, लाइव क्लासेस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी जितने भी टेस्ट होंगे, और साथ में साथ स्पेशल गाइडेंस होगा, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मेंटर का आपको अलग से स्पेशल गाइडेंस मिलेगा, जो आपके 24/7 अवेलेबल रहेंगे। बाकी ये कोर्स तो आपका यहाँ पे MSc एग्रीकल्चर दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप MA BM का केवल तैयारी करना चाहते हैं तो आपका वो मैं MSc एग्रीकल्चर के कोर्स में ही MA BM का भी प्रिपरेशन करा दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है, MA BM के लिए भी अप्लाई करना है, MSc एग्रीकल्चर के लिए भी अप्लाई करना है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
बाकी अगर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक ही बैच मतलब एक ही कोर्स लेंगे, इसमें आपका MA BM भी कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपका MSc एग्रीकल्चर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे कि एक ही कोर्स में दो मतलब एक ही आपका जो बैच है उसमें दो कोर्सेज कंप्लीट कराए जा रहे होंगे। हर जगह अलग अलग बैच का अलग अलग पैसा लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है। मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि नहीं, आपको दोनों चीज़ कंप्लीट करा दिया जाएंगी। बाकी अगर आपको केवल BHU के लिए टारगेट करना है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको MBA करना है इन एग्री बिजनेस, ठीक है, एग्री बिजनेस करना है और कहाँ पे, केवल और केवल BHU के लिए मैं बता रहा हूँ, ओनली फॉर BHU, ठीक है। अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बस MBA इन एग्री बिजनेस मुझे केवल और केवल BHU से करना है, ठीक है, यहाँ पे नॉट MA BM, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट MA BM, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं MA BM की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ MBA इन एग्री बिजनेस। तो यहाँ पे जो आप कोर्स अप्लाई करेंगे उसका जो कोर्स कोड है COQP12, ठीक है। और ये जो कोर्स कोड है आपका, ये जनरल MBA का है, ठीक है। जनरल MBA का जो आपका कोर्स है, सॉरी, जो कोर्स कोड है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, तब जाके आप MBA इन एग्री बिजनेस में एडमिशन होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं COQP01, ठीक है, ये जो आपका MA BM का और MBA इन एग्री बिजनेस का कोर्स कोड है, तो इसमें अगर आप BHU में एडमिशन लेंगे ना तो आपको MA BM ही मिलेगा किसी भी कीमत पे। अगर इस कोर्स कोड के तहत आपको MBA इन एग्री बिजनेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको MA BM में भी एडमिशन चाहिए, चाहते हैं कि दोनों के लिए अप्लाई करें, तो आपको ये भी कोर्स कोड अपने फॉर्म में भरना पड़ेगा फिल करते वक्त, और ये कोर्स कोड भी आपको फिल करते वक्त भरना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं अलग आपको वीडियो बता दूंगा, MA BM और MBA इन एग्री बिजनेस के दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। अगर कुछ नया जानने को मिला होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके ये नहीं पता है, ठीक है। बाकी कोर्सेज के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।